जेटेट की परीक्षा अक्टूबर तक करा लिया जाएंगे। और मानसून सब चल रहा है, अगर हम एक सप्ताह देख रहे हैं तो जैक ऑफिस का पहले घेराव करेंगे। जीटी में पास है, सीजीएल में पास है, जेपीएससी पास है। हम लोग बैल हैं साला, हमको लगता है 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट करके पीएचडी कर रहे हैं। यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, पीजी क्वालिफाइड है, स्टेट क्वालिफाइड है, स्टेट क्वालिफाइड, सब क्वालिफाइड होने के बाद भी हम ही लोग लगता है कि बैल बन गए हैं। और साथ मॉडल प्रश्न पत्र और परीक्षा की तिथि अगर जैक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, वही बोले कि स्टेट एजेंसी के द्वारा परीक्षा लिया गया। आज देखे होंगे कि हम लोग जैसा पढ़ाने वाला दिन रात हम टीचिंग करते हैं, आप तो जानबे करते हैं। अब हम लोग जैसा टीचिंग करने वाला आदमी फेल हो गए कि हम लोग जैक को लगभग 50 से 60 करोड़ रुपया पैसा दिए हैं। 60 करोड़ एग्जाम फीस, 1 करोड़ का घाटा हुआ, इधर 20 करोड़ निकाल लिए। तो जी वाला मैटर देख रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं। देखे ना जी साहब, सब एक ही वर्ग वाला मिलेगा आपको जितना भी। वही एक विद्वान आदमी आया है कि अपनों भी नौकरी लेता, अपना भौजी की नौकरी भी देता, अपने जेनिक भी नौकरी देता, अपने भाइयों को नौकरी देता, अपने रिश्तेदारों को नौकरी देता है, और बाकी लोगों को भी पैसा से नौकरी देता है। कितना बड़ा सेटर है वो, कितना बड़ा सेटर है। सोचिए ना कि विशेष कौन जाति धर्म का है, पता करिए। अरे जितना चीज आप देखिएगा ना, एक ही जाति वाला मिल रहा है आजकल। हम देख रहे हैं कि सब पेपर लीक करने वाले यही लोग। जाति फैक्टर यहाँ पर भी है। मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं, परीक्षा जो है 2016 में जो लोग दिए हुए थे, वो लोग कह रहे हैं हम लोग को तो नौकरी नहीं मिल रहा है, तो परीक्षा सरकार ले लेती है, क्या होगा इसी लेके जो है सरकार परीक्षा नहीं ले रही है। तो दूसरा नौकरी लग गया, अरे सीटें खाली रह गया 15,000, तो तुम पासे नहीं कर पाए थे, कहाँ से तुमको देगा? तुम्हारे में क्वालिटी नहीं था। तो आंदोलन 1300 रुपया फार्म, समझ रहे हैं, एक पेपर को भरने में 1300 रुपया। भोजपुरी मगही अंगिका बारी आरी भाषा नहीं चलेगा। झारखंड में चलेगा, बोल जो है 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ही चलेगा। और अगर कोई इसका मांग भी करता है तो उसको पुरजोर विरोध होगा, कोई माँ का लाल नहीं लागू कर पाएगा। हम चैलेंज करते हैं 2026 में परीक्षा किसी भी हाल में होगा, चाहे इसके लिए फिर से विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र चलने वाला है। परीक्षा को लेकर बात करेंगे। जेटेट को लेकर हमेशा जो है ये एक्टिव रहते हैं। जेटेट का फॉर्म जो है भरा रहा था, परीक्षा कब होगा नहीं होगा पता नहीं। कुछ दिन पहले जब मार्च में बात चला था कि हाईकोर्ट के द्वारा आदेश भी मिला था कि मार्च तक ले लिया जाएगा, विधानसभा में जब बात उठा तो मंत्री जी ने कहा कि नहीं, अभी जो है समय नहीं हुआ है, समय से हो जाएगा। ये जो है सबके पास जाते हैं, शिक्षा मंत्री पास भी समझिए गए हुए हैं, मुख्यमंत्री पास, सबके पास मिलते जुलते रहते हैं, शिक्षा विभाग भी जाते हैं। परीक्षा आखिर में कब ही करवाएंगे पता नहीं, क्योंकि दौड़ रहे, इनका फल जो है मिल नहीं पा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 10 साल हो गया, 10 साल से समझ सकते हैं कि जेटेट परीक्षा लेने में सरकार विफल है एक तरह से। अभी पूरा देश में देख रहे हैं किस प्रकार छात्र जो है आंदोलन का मूड बना चुके हैं। नीट का परीक्षा हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सबका हाल कहीं ना कहीं बेहाल है। क्या कुछ कहिएगा? आप जो है जेटेट परीक्षा करा पाइएगा या नहीं करा पाइएगा? मैं बोल रहा हूँ कि 2026 में परीक्षा किसी भी हाल में होगा, चाहे इसके लिए फिर से विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र चलने वाला है। मानसून सत्र चल रहा है, अगर हम एक सप्ताह देख रहे हैं, अगर परीक्षा का तिथि और जो भी आवश्यक जरूरत की चीजें हैं, जिस प्रकार से फॉर्म करेक्शन, जिन बच्चों का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं है उनको द्वारा फॉर्म भरने का अवसर, साथ ही साथ मॉडल प्रश्न पत्र और परीक्षा की तिथि अगर जैक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है तो जैक ऑफिस का पहले घेराव करेंगे। हम तो पहले नियम संगत एक आवेदन लेकर जाएंगे झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ की ओर से, और मांग करेंगे कि आखिर कब तक होगी परीक्षा, जेटेट का परीक्षा। 10 साल से झारखंड में शिक्षक की बहाली नहीं हो पा रही है, क्योंकि जेटेट परीक्षा नहीं हो पा रही है। और जेटेट परीक्षा नहीं होने के कारण से 10,000 ऐसे विद्यालय जहां पर एक शिक्षक पर विद्यालय पठन पाठन से लेकर शिक्षण कार्य हर कुछ चल रहा है, तो उस विद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। अब क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाने के कारण क्या है कि अगर विद्यालय में शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चे एडमिशन नहीं करा पाते हैं। विद्यालय में शिक्षक नहीं है, 10,000 ऐसे विद्यालय जिसमें शिक्षक नहीं है। सरकारी इधर सहायक आचार्य का नीति दे रही कारीगिरी, हम जो बराबर बहाली दे रहे हैं टीचरों का, कहीं कमी नहीं है। अच्छा बताइए, 11,000 शिक्षक का बहाली किया टोटल अभी तक जोड़ जाड़ के 26,000 में। अब 11,000 में 7,000 जो था वो पारा टीचर था हमारा। अब पारा टीचर जो थे वो हो गए सहायक आचार्य। तो टीचरवा इस स्कूलवा से उठा के उस स्कूलवा में ले जाइए, उस स्कूलवा से उठा के इस स्कूलवा में ले आइए। टीचरवा की संख्या उतने था, तो मतलब बहाल कितना हुआ? 4,000। तो बताइए कि झारखंड में कब से बहाली नहीं हुआ है टीचर के? आप समझ सकते हैं, हर साल, हर महीना, हर दिन रिटायरमेंट करता है। शिक्षक का अपार कमी है, विषयवार शिक्षक नहीं है। कोई विद्यालय में 5 शिक्षक है, किसी विद्यालय में 2 शिक्षक है। माध्यमिक आचार्य हुआ उसमें तो विषयवार लिया गया है। माध्यमिक आचार्य में कितना लिया गया है? अब बताइए कि खोट्ठा में 18 सीट था, मात्र 18 18 जिला में खोट्ठा बोला जाता है।
आप बताइए 18 में 17 को रिजल्ट दिया, रिजल्ट छोड़ दिया, ये क्यों छोड़े भैया? उसका रिजल्ट आपको जारी करना चाहिए था। आप 17 को शिक्षक बना दिए, अभी 17 को जाकर 17 जिला में का को टीचर पढ़ाएगा। तो बताइए कि अगर आपका जिला कहाँ है, कौन जिला में रहते हैं आप? हम तो भाई रांची जिला में रांची हैं। जिला में। आपका घर कहाँ है? अब आप ही तो सब कुछ जानिए रहे हैं, पहले हमको ये बताइए। मान के चलिए कि आप पतरातू के रहने वाले, चाहे खलारी के रहने वाले हैं, तो आपको नागपुर पढ़ना है, तो रांची के हम रख देंगे सीएम एक्सीलेंस स्कूल, आपका जो पहले क्या कहते हैं जिला स्कूल था, हम उसमें आपका नाम रख देंगे, तो आपका घर वाला बच्चा का वहां से पढ़ने के लिए यहाँ पर नागपुर आएगा। विद्यालय में विषयवार शिक्षक होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या किया गया है कि विषयवार शिक्षक होना चाहिए, अपनी भाषा के शिक्षक होने चाहिए। अब उस विषय के सरकार फेल है। अब 1333 पद का लगभग बहाली, 1373 पद का था, 800 लोगों को बहाली कर रहा है, तो 573 कहाँ गया? अरे भैया है कि नहीं है? पास किया कि नहीं किया? स्पष्ट करो ना भाई। आप पीजीटी में दिखा रहे थे, आपका चैनल तो शुरू से पीजीटी दिखाते आया है। अभी भी चल रहा है, उसका वही ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा परीक्षा लिया गया। आज देखे होंगे कि हम लोग जैसा पढ़ाने वाला, दिन रात हम तो टीचिंग करते हैं, आप तो जानबे करते हैं। अब हम लोग जैसा टीचिंग करने वाला आदमी फेल हो गए, फेल नहीं हो गए, पास है, लेकिन हम लोग को फेल कर दिया गया, मेरिट में नहीं लाया। क्वालिफाइड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन क्या है, बाहर कर दिया। अब बाहर कर दिया तो मतलब क्या है कि हम फेलवर हो गए, यही नहीं जानते। जो नौकरी में आ गया, ज्वाइनिंग में आ गया, नौकरी में आ गया तो सक्सेसफुल हो गया, हम फेलवर हो गए। अब सोचिए कि झारखंड में इस प्रकार से ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा, हमको तो यहाँ तक भी डर लग रहा है। अभी जेपीएससी का देखिए रिसेंट में हुआ, उसमें भी जो है ब्लैक लिस्टेड, हमको तो डर लग रहा है कि जिस प्रकार से जेएसएससी और जेपीएससी में ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया है, कहीं जैक के द्वारा भी इस प्रकार से गलती ना करे। बराबर जाते रहते नहीं पूछते हैं। बता दे रहे हैं कि हम लोग जैक को लगभग 50 से 60 करोड़ रुपया पैसा दिए हैं, 60 करोड़ एग्जाम फीस। अगर पिछला बार हम लोग 38 करोड़ रुपया दिए थे, और इस बार दोबारा फीस बहुत लोगों अभ्यर्थियों से लिया, दोबारा लिया गया। जैसे आप पहले दे चुके, फिर दिया गया। 3 लाख अभ्यर्थियों ने जब फॉर्म भरा था, 38 करोड़ सरकार रेवेन्यू, उस समय एक स्टूडेंट से कितना लिया गया? 1300 रुपया। और अभी 1300 रुपया जो दे दिया उसके बाद फिर उसको देना था या फिर नहीं देना था? नहीं देना था, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को गलत हो रहा था तो कैंसिल करके उसको भरना पड़ा। कुछ अभ्यर्थियों ने पेमेंट किया तो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखाया, पेंडिंग दिखाया, फिर से उसको करना पड़ा और पैसा रिटर्न नहीं आया। वो इस प्रकार से लगभग 50 से 60 करोड़ रुपया जैक को जो होता है रेवेन्यू प्राप्त हुआ। और अगर वो गलत एजेंसी के द्वारा, गलत आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा अगर परीक्षा आयोजन करा के अगर बंदर बांट करेगा झारखंड में, तो ईंट का ईंट बजा देंगे जैक ऑफिस का। आप तो बोल रहे हैं, अभी देखिए जो जेपीएससी देखिए, अरे जेपीएससी देखिए, दोनों का तो वही हाल। हम बता दे रहे, जेपीएससी में 50 रुपया 100 रुपया में फार्म भराता है ना? कितना भराता है? 50 रुपया 100 रुपया, चलिए हम मान लेते हैं। बात सुनिए पहले हमारा बात। अब क्या होता है ना कि जो कंपनी, जो आउटसोर्सिंग कंपनी होता है, वो डीड फाइल करता है कम पैसा में। वो होता है कि चाहता है कि हमको परीक्षा कराने के लिए मिले कम पैसा में। तो बताइए अपना पॉकेट से कोई लगाएगा? अपना पॉकेट से नहीं लगाएगा। आप बताइए अपना पॉकेट से नहीं लगाएगा तो दूसरा क्या करेगा? आउटसोर्सिंग कंपनी तो क्वेश्चन नहीं भेज दे रहा है। अरे भैया इधर 1 करोड़ का घाटा हुआ, इधर 20 करोड़ निकाल लिए। तो ये वाला मैटर देख रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं। देखे ना जी साहब, सब एक ही वर्ग वाला मिलेगा आपको, जितना भी पीजीटी में पास है, सीजीएल में पास है, जेपीएससी पास है। हम लोग बैल हैं, हमको लगता है 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट करके पीएचडी कर रहे हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, पीजीटी क्वालिफाइड है, स्टेट क्वालिफाइड है, स्टेट क्वालिफाइड, सब क्वालिफाइड होने के बाद भी हम ही लोग लगता है कि बैल बन गए हैं। और वही एक विद्वान आदमी आया है कि अपनों भी नौकरी लेता, अपना भौजी की नौकरी भी देता, अपने जैनिक भी नौकरी देता, अपना भाइयों को नौकरी देता, अपने रिश्तेदारों को नौकरी देता है, और बाकी लोगों को भी पैसा से नौकरी दे देता है। कितना बड़ा सेटर है वो, कितना बड़ा सेटर है। सोचिए ना, विशेष कौन जाति धर्म का है पता करिए। अरे जितना चीज आप देखिएगा ना, एक ही जाति वाला मिल रहा है आजकल, हम देख रहे हैं। इस सब पेपर लीक करने वाले यही लोग। जाति फैक्टर यहाँ पर भी है भैया। क्या बोल रहे हैं? क्या बताइए? अभी आप बोल देगा ना, कोई मुसलमान रहेगा तो बोल देगा आतंकवादी है, ये है, वो कर देगा। कोई SC ST रहेगा तो उस पर भी विरोध कर देगा कि ऐसा है वैसा है। आप बताइए को हमेशा पेपर लीक में आप दिखाइए कि हमेशा आपको जो होगा अबल वर्ग के लोग ही देखने को मिलेंगे। ये झूठाया नहीं जा सकता है, आप भी झूठा नहीं सकते हैं। और आप नहीं है तो आप जितना भी आज तक पेपर लीक हुआ है, आप पूरा लिस्ट निकालिए, उसका हेड कौन सी कहते हैं, मास्टर माइंड कौन है, आप बता दीजिएगा। कि अगर कोई दूसरा था तब हमको बता दीजिएगा। अच्छा बताइए, जेटेट का परीक्षा जो है 2016 में जो लोग दिए हुए थे, वो लोग कह रहे हैं हम लोग को तो नौकरी नहीं मिल रहा है, तो परीक्षा सरकार ले लेती है, क्या होगा? इसी लेके जो है सरकार परीक्षा नहीं ले रही है। क्या लगता है आपको? 2016 वाला पागल है का? पूरा सबका हो गया नौकरी, सबको कांके भरना होगा का? 2016 वाला मान के चलिए 29,000 लोग मात्र जेटेट का अभ्यर्थी बैठा था, सबको नियुक्ति मिल गया, नौकरी लग गया। नहीं
29,000 बैठा था, बाकी बैठा था सीटेट वाला सहायक का चार्ज में, टोटल 84,000 बैठा था। अब हम लोग तो बाहर हो गए, बच गया वो 29,000 में 26,000 तो सीट का नौकरी था। अब सालों पास नहीं कर पाएगा तो उसका जिम्मेदारी चंदन रजक लिया है का कि आप लिए हैं, तेरह वाला कि हेमंत सोरेन लिया है। आपको मौका मिला, अपने मौका को नहीं फायदा उठा पाए, आप क्या करिएगा। और इसमें बात है कि सहायक आचार्य में पेपर लीक भी नहीं था, यह बता देते हैं। जैसे बोलता कि पेपर लीक था तो दूसरा नौकरी लग गया, अरे सीटें खाली रह गया 15,000, तो तुम पासे नहीं कर पाए थे, कहाँ से तुमको देगा, तुम्हारे में क्वालिटी नहीं था। कोई तो आंदोलन करेंगे हम लोग, पास है फिर भी सरकार नीति नहीं दे रही है। देखिए अंधभक्ति भी अलग चीज होता है, अरे वो जबरदस्ती भी जबर चीज होता है। अरे वो एक हमारा वर्ड बड़ी आता है जबर, ओकर में जोड़ा जाता है तो वो आता है, समझे। जब आप पास करते तो आपको नौकरी लगता नहीं जी। अब वहां पर जो नियमावली है, नियमावली के आधार पर आप पास किए हैं, सबको नौकरी दिया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है कि सबको नौकरी देना है, इसको कहीं देगा। पर सरकार तो दे रही थोड़ा थोड़ा कर करके, एक ही बार कहीं दे देती है, इसका भी कोई है जवाब। देखिए पहला में जितना किया कि जो अनारक्षित वर्ग में पास नहीं था, आरक्षित वर्ग में पास था, तो अनारक्षित वर्ग में भी उसको रिजल्ट दिया तो उसको संशोधन किया गया। तो उसमें संशोधन किया तो लगभग यहाँ 8,000 अभ्यर्थियों को नौकरी इसी मैदान में दिया था, आप देखे होंगे। बाकी को फिर संशोधन करके फिर नौकरी दिया। अब क्या है कि अभ्यर्थी पासे नहीं है, और अगर जो पास भी किया है तो हम सरकार से, शिक्षा विभाग से और जेएसएससी से नम्र निवेदन करते हैं कि नौकरियां दे दीजिए, और जेटेट परीक्षा पहले लीजिए इधर, और फिर परीक्षा बैठेगा, वो भी बैठेगा, हम बैठेंगे। जय कार्यालय गए हुए थे इधर कुछ दिन पहले, जय कार्यालय गए थे, क्या बोला जा, हमारा से बात हुआ था सब चीज की, जो भी प्रकार का संशोधन है सारी चीज देंगे हम। खाली कब तक देंगे, कब तक? वो बोला था कि 2 से 3 दिन में हम आपको दे देंगे, क्योंकि देखिए इसका सर्वर जो है वर्क करता है ना, तो ये भी बताया हमको, बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि सर्वर है, सर्वर में ज्यादा खोज खाच नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से जैसे शिक्षा विभाग के द्वारा कभी बोल रहा है कि ये शिक्षक को वैकेंसी दो, उसको जोड़ो, एक बार नियमावली सही से बना के उसको परीक्षा कराने के लिए दे देता, तो शायद जैक 3 महीना जो फॉर्म भराने में समय लगाया, वो 3 महीना समय नहीं लगता। फॉर्म का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म भरा चुका है, लेकिन आवश्यक जो कार्रवाई जैसे होता है कि करेक्शन करने का साथ साथ नहीं दिया था मौका, तो करेक्शन करने के लिए कम से कम तो 1 सप्ताह तो समय देना चाहिए, ताकि छात्र जो भी प्रकार की गलती किए, नाम ठिकान, डेट ऑफ बर्थ, शिक्षक कैटेगरी, किसी का फोटो साइन में बहुत प्रकार की गलती है, तो उसको सुधारने का मौका देना चाहिए। साथ ही किसी का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो खो गया है, 2024 में आवेदन किए थे, वो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए, उसके लिए नोटिस जारी किया गया था, तो उसको कब दीजिएगा मौका, जल्दी से करवाइए उसको, और परीक्षा की तिथि के साथ साथ मॉडल प्रश्न जारी करिए। और एक पहला चीज, एक विश्वसनीय एजेंसी के द्वारा ही परीक्षा लीजिएगा। अगर आप खुद नहीं करा पाते हैं तो विश्वसनीय एजेंसी के द्वारा लीजिए, क्योंकि इतना पैसा हम लोग फार्म भरने में दिए हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। 1300 रुपया फार्म, समझ रहे हैं, एक पेपर को भरने में 1300 रुपया। आज तक हम लोग को कोर्स को पढ़ने में 1300 रुपया नहीं लगता, लेकिन 1300 रुपया फार्म भरने में दे दिए। अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, आप लोग बोल रहे हैं आंदोलन करेंगे, जब जब सत्र चलता है बोलते हैं जाएंगे, वेट करेंगे, थोड़ा सा कुछ होता है, मंत्री लोग आश्वासन दे देता है तो शांत हो जाते हैं, छात्र इस तरह भटकते रहेंगे। अनिश्चितकालीन धरना होगा, और सिर्फ जेटेट के मुद्दा का नहीं होगा। अबर उसी मुद्दा चला था आज, अबर भी मंत्री लोग इस तरह जेटेट लेके घूमेगा, कार्य खत्म। अबर जो होगा सारा मंत्री लोग को घेर घेर के एकदम जो है बोलेंगे कि लिखित दो, नहीं तो इस्तीफा दो। जो भाषा विवाद चल रहा था उसमें क्या कुछ? कोई भाषा विवाद नहीं है, कोई बाहरी भाषा नहीं चलेगा, भोजपुरी, मगही, अंगिका, कोई बाहरी आरी भाषा नहीं चलेगा। झारखंड में बोल जो है 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ही चलेगा, और अगर कोई इसका मांग भी करता है तो उसको पुरजोर विरोध होगा। 24 जिला में क्या जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक लोग रह चुके हैं, वो लोग मांग कर रहे हैं, सब कहने दीजिए, चिल्लाते रहेगा, उसका मांग करना, वीडियो भी चल रहा है, करने दीजिए, लेकिन कभी लागू नहीं होगा। हम लिख देते हैं, अभी तक लागू नहीं हुआ। हाँ, हम गांधी जी के बापू वाटिका से हम बोल दे रहे हैं, कभी लागू नहीं होगा, कोई माँ का लाल नहीं लागू कर पाएगा, हम चैलेंज करते हैं। अंत में छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा? आप देखें इस वीडियो को, क्या मैसेज दीजिएगा? मैं यही कहता हूँ कि आप पढ़ाई जारी रखिए, परीक्षा बहुत जल्द होगी, और जो भी प्रकार के विभिन्न प्रकार का जो अपडेट होता है, हम लगातार आप लोग को ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से लगातार आप लोग को देते रहते हैं। और मैं बहुत जल्द कल ही जैक ऑफिस जाकर जो विभिन्न आपकी मांग है, वो मांग को लेकर मैं जाऊंगा, और मैं पहली मांग करूंगा कि परीक्षा की तिथि घोषित किया जाए, मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाए, तीसरा जो है विश्वसनीय एजेंसी के द्वारा परीक्षा को कराया जाए, चौथा जो है आपका ये जो भी फॉर्म में करेक्शन करने का है उसका ऑप्शन दिया जाए, और पांचवा जो है आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जिनका खो चुका है और भूल गए हैं, उनको द्वारा फॉर्म भरने का अवसर दिया जाए, साथ ही साथ प्रक्रिया को आगे चलाया जाए। डेट अगर निर्धारित करना चाहें कितना तक परीक्षा हो जाएगा?
परीक्षा अक्टूबर तक बोला गया है कि परीक्षा अक्टूबर तक करा लिया जाएंगे। और अगर थोड़ा बहुत देरी होगा तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। पहले हम लोग मिलेंगे क्या है नहीं है, क्योंकि देखिए अक्टूबर तक अनुमान है हाँ, पूरा। लेकिन जैक ने पहला एक चीज बोला है, इस बात पर हम भी विश्वास करते हैं कि जैक बोला है कि हम को जेएसएससी और को जेपीएससी ऑफिस नहीं है कि हम परीक्षा देते घोषित कर देंगे और बोल देंगे कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा रद्द होता है। हम एक डेट देंगे, उस दिन परीक्षा ले लेंगे। मतलब अक्टूबर में उम्मीद हाँ, है। वो पहले सोच रहे थे कि कितना अभ्यर्थी फॉर्म भरेगा उसी के अनुसार, जैसे कितना होता है कि अभी 4,17,000 भरे हैं और लगभग ये 4,25,000 तक जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि 8,000 ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास मोबाइल नंबर ईमेल आईडी नहीं है तो दोबारा फॉर्म भरेंगे, तो 8,000 उतना लोग जाएंगे। 4,25,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे और लगभग 40,000 पर जो सहायक आचार्य की नियुक्ति आएगी उसमें अपार शिक्षकों की बहाली होगी और झारखंड पूरा खुशहाल होगा, बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा। चलिए, तब देखने वाला मामला होगा कि जेटेट का परीक्षा जो है अक्टूबर में बोल रहे हैं, होने का उम्मीद है। अक्टूबर में होता है कि नहीं होता है, और अभी जो है सत्र चलने वाला है, उसमें आखिर में ये लोग आंदोलन करते हैं क्या कुछ करते हैं। आगे कुछ भी अपडेट आएगा वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।